गया है, खूब ज्ञान है, बहुत बड़ा पद पे हम बैठे हुए हैं। अकल छल बल अंदर में पड़ा हुआ है। 4 घंटा हम बैठे हैं पूजा करने के लिए। पोथी पढ़त पढ़त जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। खूब पोथी, अरे हम बहुत पूजा करते हैं। हम इतनी पूजा करते हैं कि हमारे जैसा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। सब लोग पूछने आ जाते हैं, दीदी ऐसे कैसे होगा, दीदी वैसे कैसे होगा। ज्ञान तो हम खूब देते हैं, हम शिव चर्चा में चलते हैं, हम ज्ञान भी देते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मन से यार नहीं करते हैं। गुरु को हमारा क्या चाहिए? भाव चाहिए। हमारा मन से कुछ मत करो हमारे लिए। माला भी यहाँ हम लोग बताते हैं कि माला भी ऐसे जपो, बोलते हैं ना, ऐसे जपो, ऐसे करके जपो, ये अंगुली मत लगाओ। लेकिन अगर भाव से अंगुली भी लग गया ना तो गुरु आपका स्वीकार कर लेता है। गुरु आपका भाव का भूखा है। अज्ञानता में ही आप गुरु का नाम लीजिए। हमारा भोले भंडारी है, वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, हमारा आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं। महादेव कहाँ है? हम बोलते ना महादेव, महादेव है कहाँ? एक बिंदु है। ओम शांति में आप लोग देखा होगा, ओम शांति में एक बिंदु को बोलता है बिंदु। वो बिंदु थोड़ा भी इधर उधर खसक गया तो खत्म। एक टीका, जैसे हमारा बिंदी लगता है यहाँ पर, बोलते ना ओम, बोलते ना हम कहाँ करते हैं? यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ से जब मेडिटेशन हम करते हैं हमारे योगा वगैरह में, तो बोलते हैं कि ओम, अपना महादेव को याद करो। यहाँ से जिस दिन यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा यहाँ पर महादेव आके, अब यहाँ क्यों सोचते हैं कि सारी दुनिया को छोड़ दो, क्या है, हम दुनिया में है ही नहीं। यहाँ खाली सोचो, जहाँ बिंदु लगाए हो, एक बिंदु क्या है? महादेव है। वहाँ बिंदु में सोचो, वही महादेव है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका बुद्धि विवेक, आपका जो दिमाग चंचल रहता है वो खत्म हो जाएगा। मेडिटेशन हम इसलिए करते हैं, हम डेली मेडिटेशन करेंगे तो हमारा दिमाग भी चंचलता से खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। एक ऋषि मुनि बोले, उन्होंने इतना तपस्या किया था, ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा तपस्या किया था महादेव का। तो बोले कि सारी दुनिया तो मानेगा नहीं कि अंदर में भगवान है। जैसे किसी दीदी ने बोला कि महसूस करते हैं दर्द जो होता है, हम आप ही लोग की बातों के मैं बता रही हूँ, अलग नहीं बता रही, महसूस करते हैं। जैसे दर्द हमारा होता है, तो हमारा जो दर्द हो रहा है आप क्या महसूस कर सकते हो? हम चिल्ला रहे हैं, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सब माथा चक्कर आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे माथा चक्कर आ रहा है, लेकिन आपको दिखाई वो चीज़ नहीं दे रहा है। खाली मेरा महसूस कर रहे हो कि हाँ सच में मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अरे सच में इसको ऐसा हो रहा है। क्या पता मैं नाटक कर रही हूँ, क्या पता मैं नाटक कर रही हूँ। नाटक भी लोग करते हैं। बच्चे को बोलते हैं ना, छोटा बच्चा जब पढ़ने नहीं जाना होता है तो झूठ मूठ बोलता है अपनी मम्मी से कि मेरा पेट में, हम लोग करते थे, मम्मी आज पेट में दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जाऊंगी, बोलते थे ना। तो क्या पता आजकल ये दुनिया नौटंकी वाला है, ड्रामा वाला है। यहाँ आते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रेम की करते हैं, लेकिन प्रेम कितना है अभी यहाँ से निकलेंगे किंतु परंतु बात शुरू हो जाएगी। यहाँ से इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, इतना भाषण दिया, क्या ज़रूरत है इतना करने के लिए? हमारी कान में आती है, 1 साल हो गया, दुख होता है कि नहीं? होता है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं अपने गुरु कानों से ही बोलूँगी कि अगर हमें तो ठोकर बहुत लगी है, मैंने भी किया है ये बात, मैंने भी सोचा है, लेकिन मैं इतनी तेज गिरी हूँ। मैंने बहुत बार बताया है ये चीज़ को कि मैं भी एक बार सोची थी ये चीज़ के लेके। अब मैंने पूरी चर्चा एक लेडीज के दीदी के बारे में मैं सोचती रही कि ये ऐसे चर्चा में आती है, ऐसे करती है, उसे। अब मैं जैसे चर्चा से निकली इतनी तेज गिरी हूँ कि मेरा मोबाइल बच गया, मेरा घुटना खूने खून हो गया। अब मुझे अंदर से आभास आया कि तू मेरी चर्चा में बैठी है और तू दूसरे के बारे में सोच रही है। तब से मैंने कान पकड़ लिया कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कम से कम 2 घंटा तो आपका नाम लूँगी, दूसरे के बारे में नहीं सोचूंगी। बोलते हैं दिल नहीं दुखाना, दिल दुखाते हैं यहाँ पर। रुलाना नहीं है, जलन नहीं करना, रात 2 दिन बताया जाता है ना यहाँ पर, फिर भी वो काम करते हैं। हम ही हम हैं,
ये क्या हुआ? अहंकार है। तो मैं कुछ नहीं करूँगी, कोई कुछ नहीं करने वाला है, उसकी सजा ऊपर वाला देता है। जब एक थप्पड़ हम किसी गाल में मारते हैं तो हमें भी इंतजार करना चाहिए कि दूसरा लोग भी हमें थप्पड़ मारेगा। बहुत जल्दी थप्पड़ मारता है उसको, बहुत जल्दी। पहले था सतयुग, ये क्या क्या था ना, तो अगले जन्म में मिलता था। तुम कर्म कर रही है ना, तुम्हें अगले जन्म में। अब ये कलयुग है, कलयुग में भुगोत के जाना है धरती पे। कुछ भी चीज रह जाएगा कि हमें अगले जन्म भुगतना है, सारा कुछ जीते जी भुगोत के जाना पड़ेगा। इस पे हमने जितना किया है यहीं पर भुगतना है। और ऋषि मुनि की बात बोल रहे थे। ऋषि मुनि क्या बोले कि ये तो अंदर में भगवान तो अंदर में है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन लोगों को कैसे पता है कि भगवान है? तो उन्होंने क्या किया, एक मूर्ति बना दिया, उनको महादेव की मूर्ति बना दिया कि लोग इनको तो देखेंगे ना, कुछ सम्मुख तो होना पड़ेगा ना, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना उनको। तो एक मूर्ति बना दी। तो जब मूर्ति बना दी तो बोले कि अच्छा, मैं जब खा रहा हूँ तो इनको भी खिलाना चाहिए। मूर्ति को एक मूर्ति बना दी, अपने पास रख दी, बना के अपने हाथों से। बोले मैं खा रहा हूँ तो इनको भी खिलाना चाहिए। तो उनको भी एक भोग लगाने लगे। जब जब खाते थे उनको भी देते थे। फिर बोले कि कुछ सुना सुना लग रहा है, इनके लिए घर बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक इनके लिए घर बना दिया। हाँ, फिर बोले कि अंधेरा में रहना अच्छा नहीं लगता। तो उस वक्त तो लाइट थी नहीं, तो इनको दिया जोत, तो जोत जलता है ना, उसको जोत को जगा दिए कि अरे ये तो जो रोशनी हो गया। तब से कपड़ा बोले अरे मैं तो वैसे, हमारे भगवान नंगे रहेंगे, मैं कपड़ा उपड़ा धोती कुर्ता पहन के घूम रहा हूँ, इनको ऐसे ही बैठाया हूँ। उनको लिए भी एक कपड़ा सिलवा दिए। तब से सारी दुनिया, भगवान नहीं थे, उनकी मूर्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के दुनिया को दर्शाने के लिए ये चीज बनाए कि भगवान है। ये तो कोई अंदर में क्या, कहाँ भगवान है? अभी भी बहुत लोग सवाल करते हैं। इतनी भागवत, इतनी शिव पुराण हो रही है, फिर भी हमारे बच्चे पूछ देते हैं कहाँ भगवान है, बताना भगवान कहाँ है। फिर हमें बताना पड़ता है भगवान को। हवा को महसूस करते हो, अपने दर्द को महसूस करते हो, वही महसूस भगवान है। हमारी सोच में भगवान है। जैसे हम सोचेंगे वैसा हमारा भगवान सोचेंगे। हम सोचेंगे हमें वैष्णो माता जाना है, ये कंफर्म है। आप सोचिए 2 महीना से, माता हमें बुलाइए, मुझे आपके पास आना, वो आपको 2 महीने के अंदर बुला लेगी। हमने अनुभव किया है। हमें विश्वनाथ मंदिर जाना है, इनको पता है। देख रही है, बुला लो। बंद कर दो, दूसरा दाल वाला।